तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने ताकुमा के पास फ़ोन लगाया होता है, लेकिन वहाँ पे फ़ोन ताकुमा नहीं, मीना पिक करती है, जिसे देख के वो लड़की हैरान हो जाती है और बोलती है तुम कौन हो? जिस पे मीना बताती है कि लीगली तो नहीं, लेकिन हम दोनों मैरिड कपल्स हैं। जिस पे वो बोलती है क्या? और वो बहुत तेज़ चिल्लाती है, इतना तेज़ कि उसके पेरेंट्स तक उसकी आवाज़ सुन लेते हैं नीचे बैठे। और फिर वो बोलती है मैं उसकी छोटी बहन आकारी हूँ, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? तुम उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ़ जो भी हो। जिस पे मीना बोलती है हाँ, आप आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे हम लोग देखते हैं अब ताकुमा घर आ गया होता है और आज वो जल्दी घर आ गया होता है, तो मीना पूछती है आप जल्दी घर आ गए, मैं तो अभी डिनर भी नहीं बनाया। जिस पे वो बोलता है आज हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मीना क्या तुम कुछ देर के लिए बस यहाँ पे छुप सकती हो? जिस पे मीना चुपचाप वहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है ठीक है। जिस पे वो जो ताकुमा उसको अच्छा नहीं लगता और बोलता है मीना चान प्लीज़ बाहर आ जाओ। और वो बताता है कि आज जो है ना मेरी बहन बाहर वापस हमारे वहाँ पे मिलने आ रही है। जिस पे बोलती है अच्छा आपकी बहन है तो फिर वो मेरी बहन हुई। जिस पे वो बोलती है तो मैं अपनी बहन से बात कैसे करूँ? जिस पे वो बोलता है कि तुम बस उससे नॉर्मली बात करो और अपने उसमें ही रहना, नॉर्मल रहना। और फिर हम लोग देखते हैं उसकी डोरबेल को किसी ने बजाया होता है घर की, और वहाँ पे उसकी बहन आकारिया आ गई होती है और वो आते ही उस पे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड, तुमने मुझे बताया भी नहीं, और वो तुम्हारी वाइफ भी है। हाँ। और फिर उसे बोलती है तुम एक लीचर हो। और वहाँ पे मीना आके बोलती है मास्टर ये लीचर का मतलब क्या होता है? क्या मैं इसको ऑनलाइन सर्च करूँ? जिस पे ताकुमा बोलता है नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ इसे ऑनलाइन सर्च मत करना यार ये वर्ड को। और तभी वो एक रोबोट को देख के उसकी बहन तो शॉक हो जाती है कि एक रोबोट, ये तुम्हारी वाइफ है? पर भाई ये तो एक रोबोट है ना, फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जिस पे वो बोलता है कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, मैं इसे एक इंसान की तरह ही मानता हूँ और मैं इसे प्यार करता हूँ। ये सुन के उसकी बहन एकदम ऐसे शौक में हो जाती है और बाहर चली जाती है वहाँ पे दरवाज़ा बंद करके, और बाहर आके बोलती है कि वो एक रोबोट से प्यार करता है, ये तो ऑसम है। और फिर वो मीना बोलती है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। जिस पे बोलता है नहीं तुमने कुछ गलत नहीं करा, अभी मैं अपनी बहन को मनाने जा रहा हूँ। और वो जा ही रहा होता है बाहर, तभी वो उसकी बहन अंदर आ जाती है और बोलती है ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई ह्यूमन और रोबोट प्यार नहीं कर सकते, तो तुम लोग प्यार कर सकते हो, लेकिन मीना अगर तुम्हें मेरे भाई से प्यार करना है तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। जिसमें मीना बोलती है ठीक है, मैं अपने आप को बॉडीगार्ड मोड में कर रही हूँ और मैं तुमसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। जिसपे वो बोलता है ताकुमा कि तुमने कुछ गलत समझ लिया मीना, ये तुमसे बस बात करना चाहती है, तुमसे लड़ना नहीं चाहती। जिसपे वो बोलती है हाँ क्या तुम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जिसपे बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मुझसे बात करो। फिर वो अपने भाई को बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि ये लड़कियों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होने वाले, तो तुम यहाँ से बाहर जाओ चलो। और फिर हम लोग देखते हैं वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे मीना जो आकारी है वो अपने आप को समझा रही होती है कि काम डाउन, पहले इससे अच्छे से बात करती हूँ फिर इससे सीरियस क्वेश्चन पूछूंगी। और फिर उससे पूछती है तुम कुकिंग के लिए डिज़ाइन वो रोबोट हो ना? जिस पे बोलती है हाँ मैं सुपर मीना की चीप वाली वर्जन हूँ, मतलब सस्ता वाला। जिस पे बोलती है अच्छा अच्छा काश मैं भी तुम्हें अफोर्ड कर पाती। जिस पे वो बोलती है नहीं मैं तो यहाँ पे ताकुमा सर की हूँ। जिस पे बोलती है अच्छी कन्वर्सेशन जा रही है, अब बस मुझे इससे ये पूछना है कि क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो? और उसने भी बस सोचना था पर उसने सच में बोल दिया ये इसके सामने। जिस पे बोलती है मुझे लव का शब्द अभी समझ नहीं आता है। जिस पे बोलती है अच्छा तो मतलब मेरा भाई कोई स्पेशल वन होगा जिसलिए तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस पे वो बोलती है कि अगर सुनो अगर तुम्हारा मास्टर तुम्हें बोलेगा तुम मुझसे शादी करनी है तो तुम कर लो। जिस पे बोलती है हाँ। तो वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी मास्टर थी और मैं तुमसे कहती कि मुझे मुझसे शादी करो और ताकुमा से करो तो तुम किसको चूज़ करती हो? तो वो बोलती है कि मैं ताकुमा को चूज़ करती है। और ये सुन के उसकी बहन बिल्कुल लाल हो जाती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम मुझसे प्रेफर क्यों कर रही हो? जिस पे वो बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए डाटा नहीं है पर मेरे पास ताकुमा का डाटा है। जिस पे बोलती है अच्छा तो ये इसलिए उसको सिलेक्ट करिए। तो उससे एक और क्वेश्चन पूछती है कि एक ट्रॉली जा रही है वहाँ पे, जो जो ट्रैक है वहाँ पे ताकुमा सर खड़े हैं, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम जो स्विच है उससे वो ट्रैक को चेंज कर सकते हो, लेकिन ट्रैक चेंज होगा तो वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान है। अरे तुम किसको बचाओगे, बूढ़े इंसान को या फिर ताकुमा को? जिस पे बोलती है मेरा मेरा प्रोग्राम मेरे को किसी को मारने से मना करता है तो मैं नहीं कर सकती। जिस पे वो बोलती है कि वो जल्दी बताओ वो ताकुमा मरने वाला है। जिस पे बोलता है ताकुमा सर की लाइफ में कभी भी कोई ट्रॉली नहीं आएंगे तो वो सेफ़ है। जिस पे बोलती है अच्छा तो यार एक रोबोट से लड़ना इतना आसान भी नहीं है। जिस पे वो बोलती है चलो ठीक है मैं तुमसे कुछ आस्क क्वेश्चन कर सकती हूँ। जिसमें मीना उससे पूछती है एक क्वेश्चन कि क्या अगर मैं मतलब जो सुपर मीना है और वो जो मैं हूँ अगर वो सेम अमाउंट में मिलते तो क्या वो मेरे को चूज़ करते? जिस पे बोलती है हाँ वो आपको चूज़ करते। जिस पे बोलती है तो फिर उनको लॉस होता ना? जिस पे बोलती है नहीं नहीं ये कोई लॉस नहीं होता, वो तुमसे प्यार करते हैं यार। और वो फिर से लाल हो जाती है और वो मीना से बोलती है कि मीना तुम तो एक सेकंड हैंड रोबोट हो ना, तो तुम्हारा पुराना मास्टर कैसा था? जिस पे बताती है कि मेरे जो पुराने मास्टर थे उनके पास मेरे पास कोई डाटा नहीं है। जिस पे वो बोलती है कि वो फिर हमें उसके पुराने मास्टर की कुछ झलक दिखाई जाती है और इसका हाथ तुम लोग ध्यान से देखोगे वैसे एक बारी, ये थोड़ा रोबोट जैसा नहीं लग रहा? फिर वो बताती है कि मैं इंसानों जैसे बात नहीं कर पाती थी, एक्सप्रेशन मेरे अच्छे नहीं थे और मैं थोड़ा उतनी कुछ खास नहीं थी सुपर मीना जैसी, तो उन्होंने मुझे बेच दिया और मेरे को सुपर मीना खरीद लिया। और पर अच्छा है कि उन्होंने मुझे बेच दिया और मैं चीप एडिशन हूँ, वरना मैं ताकू मसा से कभी नहीं मिल पाती। और ये सुन के तो उसकी बहन बिल्कुल शौक हो जाती है और बिल्कुल उसको झटका लग जाता है और वो बोलती है फिर से लाल हो जाती है। और फिर वो उसको अपनी वेडिंग रिंग दिखाती है और बोलती है कि ये मेरी डायमंड रिंग है जो मुझे उन्होंने दी है और इसी से मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनके साथ पिकनिक पे गई हूँ, मैंने उनके साथ खाना खाया है और इसीलिए मैं चीप एडिशन हूँ तो मैं खुश हूँ। और जिस पे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। जिस पे बोलती है कि क्या तुम मुझे कुछ खरीद के दे सकती हो? जिस पे बोलती है क्या चाहिए? तो वो बोलता है कि मुझे सुपर मीना का वो चाहिए डीलक्स ऑप्शन, जिस पे वो बहुत महंगा होता है, 7,50,000 का होता है। जिस पे बोलती है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती उसकी बहन। फिर वो बोलती है चलो मुझे एक हार्ड डिस्क ही दे दो। जिस पे वो बोलती है ये तो मैं तुम्हें अफोर्ड करके दे सकती हूँ और उसे दे देती है और वो उसे अपने मीना अपने अंदर लगा लेती है और बोलती है
कि तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ हो ना, तो क्या तुम लोग फिजिकली इंटीमेट हुए हो? जिस पे बोलती है क्या मतलब, ये क्या था इसका मतलब? तो वो बताती है कि मैं ताकुमा के साथ सोती हूँ और मैं उनके साथ कभी कभार मेरा बॉडी मतलब टच में आया है, तो क्या इसका मतलब फिजिकल इंटीमेट होता है? जिस पे बोलती है हाँ हाँ यही होता है उसकी बहन। और फिर हम लोग देखते हैं ताकुमा को जो सोच रहा था वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जो मीना है वो उससे बोलते हैं कि क्या आप मेरे लिए एक और फेवर कर सकते हो, और उसको अपना मेमोरी कार्ड देके बोलती है कि ये मेमोरी कभी खो ना जाए, इसलिए मैं आपको देना चाहती हूँ। क्या आप मुझे वापस कर दोगे जब मैं आपको मांगूंगी? जिस पे बोलती है ठीक है। जिस पे वो मतलब कुछ ऐसे ऐसे बातें करते हैं, सर्वर वर्वर की डाटा वाटा सेव हो जाता है करके। और फिर हम लोग देखते हैं वो अपने बैग में से, उस तकुमा की बहन एक वो बैग निकालती है जिसमें वो काफ़ी सारे परफ्यूम रखे होते हैं सॉलिड वाले, और फिर वो उसको स्मेल करके दिखाती है और बोलती है मीना तुम भी इसे यूज़ करो। और जब मीना उसको यूज़ करती है तो उसकी उंगलियां मतलब लाल हो जाती है, और उसको बताती है क्या है, तो वो बताती है हाइजीन रिलेटेड वार्निंग आई है। और इस पर बोलती है तो ठीक है तुम इसे कहीं और लगा लो, अपने बालों में लगा लो। फिर वो उसको अपनी वो हार्ड ड्राइव को लेके जा रही होती है और बोलते हैं एक दिन ये मेमोरी किसी दिन खो जाएगी, मैं इसके बारे में अपने भाई को नहीं बता सकती। और फिर हम लोग देखते हैं ताकुमा भी अब घर के अंदर आ गया होता है, और वो बोलता है कि मीना चांद चलो वो तुम लोगों ने बात क्या करी वैसे, वो पूछ रहा होता है। जिस पे बोलती है कन्वर्सेशन बिटवीन अ गर्ल इज़ अ सीक्रेट। जिस पे बोलता है ठीक है सीक्रेट। और फिर उसके बालों को सूंघने लगता है और बोलता है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और बोलता है क्या आज मैं खाना थोड़ा देर में खा सकता हूँ, और उसके बालों को सूंघने लग जाता है। और फिर वो जब खाना खा रहा होता है तो मीना के मैसेज एक आवाज़ आती है, वो बोलता है ये आवाज़ कैसी है? तो वो बोलता है ये अकारी मास्टर ने मुझे वो भेजा है मैसेज। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे मैसेज आ रहे होते हैं, और उसमें पूछती है कि क्या मेरे भाई ने कैरेट खाया? जिस पे बोलती है हाँ उन्होंने हनी के साथ कैरेट खाया। फिर वो बोलती है कि तकुमा साहब का 21 मई को बर्थडे आता है ना। फिर वो बोलती है तुम इसे क्यों पूछ रहे हो? जिस पे बताती है कि एक सीक्रेट है, तो वो समझ जाता है कि उसे सरप्राइज़ देने वाली है। और फिर वो उससे भी पूछता है कि मीना चांद तुम्हारा बर्थडे कब आता है? तो वो बताती है कि मेरा बर्थडे तो मुझे नहीं पता कब आता है, लेकिन मैं 4 साल पहले मेरे को मैन्युफैक्चर किया गया था 12 दिसंबर को। जिस पे बताता है अच्छा तो ये तुम्हारा बर्थडे है। और फिर हम लोग देखते हैं लोग बातें कर रहे होते हैं, फिर से उसकी बहन के साथ वो मैसेज में बातें कर रही होती है। तो वो बताती है कि ये एक सीक्रेट है तो मैं आपको नहीं बता सकती, और उसे बताती है कि मैंने आपकी बहन को ये सब बताया। तो वो बता रही है कि किसी लड़की के बालों को 21 मिनट तक सूंघना क्रीपी होता है। इस पे हम लोग देखते हैं फिर अगला दिन हो गया होता है, और यहाँ पे वो घर पे आ गया होता है ताकुमा। और वो अब मीना को ऐसे रूप में देख के हैरान हो गया होता है कि मीना ऐसी थी। और वो बोलती है कि तो क्या तुम ठीक हो? जिस पे बताती है कि मेरे को आकारी आपकी बहन ने ऐसा मतलब शॉपिंग पे लेके गई थी। और वो बताती है फिर बोलती है कि क्या मैं आज अच्छी लग रही हूँ? जिस पे वो बोलता है तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, मेरे को तुम बहुत खूबसूरत लगी। और वो बोलती है अच्छा फिर आपका फेवरेट कौन सा होगा इन कपड़ों में से? और हम लोग देखते हैं इन लोगों ने तो सिंचैन की मोम से भी ज़्यादा शॉपिंग कर ली होती है। और वो अपनी बहन को थैंक्स बोलता है कि तुमने मीना को घुमाया, लेकिन वो तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा जो तुमने इस पर खर्च करे हैं, और मीना के साथ ऐसे अच्छे से रहना। और फिर हम लोग देखते हैं मीना वहाँ पे कपड़े चेंज कर रही होती है, तो वो बोलता है हे यहाँ पे कपड़े चेंज मत करो यार प्लीज़। और फिर हम लोग देखते हैं वो एक शो देख रहा होता है ताकुमा, जिसमें 2 कपल्स नहा रहे होते हैं साथ में, और बोलता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। जिसमें मीना के बोलते हैं क्या आपको ऐसा करना है? जिस पे बोलता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिस पे बोलती है कि मैं 100 डिग्री से लेकर -57 डिग्री तक आराम से झेल सकती हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर हम लोग देखते हैं वो लोग अब साथ में नहा रहे होते हैं। फिर ताकुमा यहाँ पे बाहर आके बोलता है मैंने ऐसा क्यों करा? और फिर हम लोग देखते हैं मीना आ गई होती है उसके पास, और वो अपने पेट में से पानी निकाल रही होती है। और मीना को ऐसी हुड में देख के वो बोलते हैं तुम बहुत क्यूट लग रही हो। और इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है गाइस।